सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है परमेश्वर के पास पहुंचने का केवल एक मार्ग। आज हम देखेंगे वो कौन सा मार्ग है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। पूरे इतिहास में किसी ने भी इस तरह का आधिकारिक और प्रभावी दावा नहीं किया है। कईयों ने रास्ता दिखाने की कोशिश की और बहुसंख्यक जिंदगी का अंदाजा लगाने की और उसके रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ सिवाय यीशु के। जब भी किसी अनजान जगह पर सफर में निकलने से पहले लोग वहाँ के मार्ग के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले ज्यादा कुछ साधन नहीं थे और लोगों से पूछ कर तथा डिजिटल साइन बोर्ड देख जाते थे, परंतु आजकल इंटरनेट से तुरंत सफर वाली मार्ग के बारे में पता कर लिया जाता है। मार्ग के बारे में पता हो तो सफर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसे नहीं पता कहाँ जाना, क्या करना, परंतु वह जैसे ही बड़ा होता है उसे जीने के लिए मार्ग ढूंढना पड़ता है। नौकरी कहाँ मिलेगी, अच्छी जिंदगी कैसे जिए, क्या काम करने से, कहाँ जाने से परिवार में सुख शांति रहेगी, धन दौलत कैसे कमाया जाए, इन सब चीजों के लिए मार्ग ढूंढना पड़ता है। बिना मार्ग के आप कभी भी जा नहीं सकते या कुछ भी पा नहीं सकते, अन्यथा आप भटक सकते हैं और मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। शारीरिक जीवन जीने के लिए आपको मार्ग ढूंढना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें मार्ग ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम यूहन्ना उसका 14:6 में वचन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यहाँ 3 बातें बताना चाह रहे हैं जिसे आप फॉलो करने से वह स्थान पर अर्थात आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको मार्ग ढूंढना पड़ेगा और वह मार्ग स्वयं प्रभु यीशु है। आपको स्वर्ग राज्य की मार्ग के लिए प्रभु के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक अनजान जगह की मार्ग या लोकेशन ढूंढने के लिए किसी मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार यीशु के पास जाने के लिए आपको स्वर्ग राज्य की मार्ग नहीं मिल सकती। जब आप प्रभु के पास जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग राज्य की मार्ग से ना भटकने के लिए आपको सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई से नहीं चलेंगे तो स्वर्ग राज्य की मार्ग से भटककर नरक चले जाएंगे। इसीलिए आपको स्वर्ग राज्य जाने का सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। वह किस प्रकार की बाधा बंधन है? वह पाप है जो आपको सच्चाई से चलने नहीं देना चाहता। पाप आपको सच्चे मार्ग से भटकाना चाहता है। आप पाप को स्वर्ग राज्य की मंजिल से दूर ले जाती है। पाप आपको स्वर्ग राज्य की मंजिल से दूर ले जाती है। इसीलिए सत्य अपनाए, क्योंकि प्रभु कहते हैं सत्य भी मैं ही हूँ। पिता के पास स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वही मार्ग, वही सच्चाई और वही जीवन है। आपको मार्ग से भटकाने के लिए शैतान हर बार प्रयास करता रहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की आज्ञा माने। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। शैतान नहीं चाहता कि आप अनंत जीवन पाए। इसीलिए संसार के लोगों के सामने शैतान तरह तरह की भोग विलास और मनोरंजक वस्तुएं उपलब्ध कराता रहता है। लोग सांसारिक मोह माया और भोग विलास में डूबकर अपनी असली मंजिल को भूल जाते हैं, जबकि वह स्वर्ग राज्य है। शैतान मनोरंजन करवा के फंसाता है। इस बात से लोग अनजान रहते हैं। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि उनके जीवन में धन दौलत, खाने पीने, मौज मस्ती, शादी करना, बच्चे पैदा करना और अंत में मर जाना, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर मानव जीवन भोग विलास और मौज मस्ती के लिए बना होता तो प्रभु को स्वर्ग राज्य से आना नहीं पड़ता। उन्हें मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठना नहीं पड़ता। इसीलिए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले, सच्चाई को अपना साथी बना ले, तभी आपको जीवन मिलेगा। प्रभु जीवित है, इसका मतलब आपको भी जीवित
जीवित रखेगा। तो आइए दोस्तों, प्रभु ने आज हमें जो ये वचन दिया है उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तहे दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ कि लोग अपने अपने कुकर्म को छोड़कर तेरे सत्य मार्ग पर चले और स्वर्ग का अनंत जीवन पाए। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।